वेदों और पुराणों में सदैव ही अप्सरा का जिक्र होता आया है। खासकर साधकों के लिए तो अप्सराएं विशेषकर प्रिय रही हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे अप्सराओं ने मनुष्य जाति का इतिहास बदल कर रख दिया था। 11 प्रमुख अप्सराओं में प्रधान रंभा अप्सरा के कई कारनामे हैं। रंभा अपने रूप एवं सौंदर्य के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि उसे हर कोई प्राप्त करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इनका जिक्र मिलता है। रावण ने रंभा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसके कारण रंभा ने रावण को श्राप दिया था कि जा, जब भी तू तुझे ना चाहने वाली स्त्री से दुष्कर्म करेगा तो तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया। मृत्युलोक में उर्वशी और पुरुरवा कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके कई पुत्रों में एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के याति, संयाति, अयाति एवं अयति हुए। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वशु, दुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरुवंश ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरुवंश ही कौरव कहलाए। भीष्म पितामह कुरुवंशी थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन पर आकृष्ट हो गई थी और इस पर उर्वशी ने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया। इस पर अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है, अतः पुरुवंश की जननी होने के कारण मैं आपको मातृ स्वरूप मानता हूं। अर्जुन की बातें सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और कहने लगी, तुम कैसे नपुंसकों जैसे वचन कह रहे हो? अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह से उर्वशी की पुराणों में सैकड़ों कहानियां मिलती हैं। मेनका ने अपने रूप एवं सौंदर्य से विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया था और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई थी, जिसका नाम शाकुंतला रखा गया। शाकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर इंद्रलोक चली गई थी। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से विवाह हुआ था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र राजा भरत थे, जिनके नाम पर भारत राष्ट्र का नाम पड़ा। पुंजिक स्थला। माता अंजनी और हनुमान की जन्म कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजना इंद्र के दरबार की पुंजिक स्थला नामक अप्सरा थी, जो कि ऋषि के श्राप के कारण धरती पर वानरी के रूप में जन्मी थी। धृताची अप्सरा। इस अप्सरा को इंद्रदेव ने ऋषि भारद्वाज का तप भंग करने हेतु भेजा था, जिसमें यह अप्सरा पूर्ण रूप से सफल भी रही। पौराणिक कथा के अनुसार यह कश्यप ऋषि और प्राथा की पुत्री थी। अप्सराओं के कारण ही धरती लोक में अनेक वंश जन्मे और आज भी कहीं न कहीं यह वंश अवश्य ही विद्यमान होंगे। और आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य स्पष्ट करें। यदि आप हमारे प्राचीन तंत्र ग्रंथों और पुराणों वेदों आदि का
अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर जाकर उन ग्रंथों का अवलोकन कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।